हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होगे, हेल्दी होगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। सो काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका जस्ट मेंस आने ही वाला है। आई नो मैं थोड़ी सी मतलब इन दिनों कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पा रही थी, बट येस आई एम बैक नाउ एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा कुछ तो पोस्ट कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे तो कर देती हूँ वैसे तो अभी मुझे लगा कि जो जिन लोगों का मेंस होने वाला है IBPS का अभी नवंबर लास्ट में, तो उनके लिए मुझे कुछ तो शेयर कर देना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो मैं उन लोगों को जिनका भी प्रीलिम्स हो चुका है, अच्छा हुआ है, वो उन लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग अपना जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है ना, वो स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स का रिवीजन का मतलब है अब ये वक्त नहीं बचा है कि आप 6 महीने का कर रहे हो, ठीक है। मैं सलाह भी नहीं दूँगी। लास्ट 3 महीने का उठाओ, 3 महीने को बहुत 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 अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और अगर फिर आपको लगता है कि आपने लास्ट के 3 महीने अच्छे से कर लिए हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हो। वैसे तो मैं 3 महीने ही रिकमेंड करूँगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैंने पर्सनली जो सोर्स फॉलो किया था वो है अफेयर्स क्लाउड की वीकली PDFs, ठीक है। जैसे मेरा प्रीलिम्स ओवर हो जाता था मैं उसके नोट्स डिजिटली बना लेती थी। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैं उनका मल्टीपल रिवीजन करती थी, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर्स तो आपको डेली रिवीजन करना ही है, सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो क्लास से भी रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद आती है बात क्वांट्स की और मॉक्स की। सबसे पहले क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 चीज़ें जो हैं इनके लिए हम लोग मॉक्स लगाते हैं, ठीक है। तो मॉक्स डेली रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेंस का मॉक थोड़ा सा लंबा होता है, हैवी होता है। तो आप एक दिन उसका मॉक लगाइए और एक दिन उसकी एनालिसिस कीजिए। चाहे तो 2 दिन एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन डेली मॉक्स मत लगाइए। तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अब तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना आपने अब तक किया है अपने सेलेक्टिव क्वेश्चंस रेडी कर लो कि मैं रीजनिंग में ये वाली सेलेक्ट करूँगी क्वेश्चंस। रीजनिंग में बहुत हार्ड आता है, मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग को आप ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा डुएबल हो जाता है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। क्वांट्स की मैं बात करूँ, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक तो नहीं, और एक आता है नंबर सिस्टम करके एक टॉपिक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके क्वेश्चंस देखिए, हर्षल सर मैं सजेस्ट करूँगी, वो मेंस की अच्छी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में तो आप जितना रीड करते हैं, जितना आपको अगर रूल्स नहीं आ रहे हैं तो रूल्स देख लीजिए, वीडियो क्लासेस देख लीजिए, और जितना कुछ कर सकते हैं ना रीडिंग के रिगार्डिंग उतना कर लीजिए। इंग्लिश में बस इतना ही होगा। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अपना, वो है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया है कि हमें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव में 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो ऐसे और एक लेटर, ठीक है। तो लेटर और ऐसे दोनों के परफॉर्मा हमें घर से ही याद करके जाने हैं। लाइक सेट पैटर्न है, लेटर आएगा तो या तो एडिटर को लेटर लिखने को आएगा या फिर ब्रांच मैनेजर को लिखने के लिए आएगा। ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। तो आप ये दोनों का सेट परफॉर्मा आप याद कर लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा रही ऐसे की बात, तो ऐसे में कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे कि सोशल टॉपिक्स हो गए, पॉवर्टी, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये जितने भी सोशल टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग आप एक एक ना प्रोवर्ब हो गई या कोई सेइंग हो गई ना, कोट, वो आप याद कर लीजिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे 4-5 सोशल टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड आप एक जो है कोट्स बना लीजिए, 5 कोट्स बना लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट का बना लीजिए, एनवायरनमेंट का बना लीजिए, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का बना सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में 1-2 चीज़ें और आ जाती हैं जो, और कोई चीज़ें ना आपस में मतलब सिमिलर भी होती है। फॉर एग्जांपल जेंडर इनइक्वालिटी और क्या कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों में एक कोट ही काम कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप 5 कोट्स अपने रेडी कर लीजिए। वहाँ ऐसे में आपको एक तो मिल ही जाएगा। आपको सबसे पहले वो लाइन और कोट चिपका देना है वहाँ पे, और उसके बाद आप कुछ भी वहाँ पे लिख दीजिएगा।
डिस्क्रिप्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं आपको इसको हल्के में लेने के लिए नहीं कहूँगी। एक बार आप जैसे ही अपना पैटर्न लेटर का और ऐसे का बना लेते हैं, आप उसको डेली लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपकी सुविधा है, आप वहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मैंने चारों सेक्शन की बात कर ली। अगर मैं कुछ बताना भूल गई हूँ या फिर कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं या तो रिप्लाई दे दूँगी या वीडियो बना दूँगी। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू।